हम क्रूस का चिन्ह लेते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हमारे बीच में हैं उसके लिए, और इस सुंदर पल के लिए, सुंदर दिन के लिए और इस स्थान के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि सुबह से हम सीख रहे हैं आपके वचन को। आज सुबह से आप हमें हमारे परिस्थिति के अनुसार सिखा रहे हैं। धन्यवाद प्रभु कि जैसे हम ज्ञान में बढ़ रहे हैं, समझ में बढ़ रहे हैं, प्रज्ञा में बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपका वचन ही हमें ज्ञान और प्रज्ञा और समझ देता है। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु कि जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं आपके वचन में, हमारी आत्मा भी मजबूत हो रही है। और प्रभु आप चाहते हैं कि हम आपके राज्य में हमेशा विजयी रहें, ना कि शिकार बन के रहें। और इसीलिए प्रभु हर घड़ी आप हमें सिखा रहे हैं राज्य के सिद्धांत, नियम, ताकि उन्हीं नियमों में हम चलें और एक विजय जीवन जिए। और प्रभु धन्यवाद देते हैं कि हर घड़ी आप चाहते हैं कि हम फल उत्पन्न करें। अक्सर हमारा ध्यान वरदानों पे रहता है प्रभु, लेकिन आपकी इच्छा है कि हम हमारे जीवन में, इस क्रिस्ती जीवन में फल उत्पन्न करें, क्योंकि आप ही कहते हैं, आपने कहा है कि एक पेड़ का चरित्र तब जाना जाता है जब उसके फल दिखाई पड़ते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आप हर घड़ी हमें सिखा रहे हैं कि हम कैसे इस क्रिस्ती जीवन में फल उत्पन्न करें। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, क्योंकि आप हमारे संग संग हैं और इस प्रीचिंग और टीचिंग को बहुत सरल बना रहे हैं, बहुत सहज बना रहे हैं उदाहरणों के द्वारा, और हमें आपके वचनों की गहराई में लेके जाते हुए। धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन और आमेन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। जय यीशु, हालेलुया, हालेलुया। तो हम जाते हैं लूका का सुसमाचार, लूका का सुसमाचार अध्याय 13। ये आवाज आ रहा है। अध्याय 13 वचन 6। लूका का सुसमाचार अध्याय 13 वचन 6। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा कि, एक मिनट, फिर उसने क्या किया? दृष्टांत भी कहा। हालेलुया। तो हम अक्सर बाइबल में देखते हैं कि प्रभु यीशु जब भी उपदेश दिया करते थे, किसका इस्तेमाल करते थे? दृष्टांतों का। अभी जिनको मालूम है, मैं नहीं चाहती कि वो उत्तर दे। अब ये दृष्टांत जो है वो क्या होता है? उदाहरण। और क्या? अब ट्रांसलेट कर रहे, दृष्टांत का मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है? स्वप्न नहीं है, दृष्टांत। दृष्टांत मराठी में दाखला बोलते हैं ना। हाँ हाँ, तो क्या है, होता है दृष्टांत? क्या होता है? और कुछ, और कुछ। आप आधा 1 मार्क का आंसर दे रहे। और क्या है? और किसी को नहीं मालूम दृष्टांत का मतलब? पैरेबल, उसका मतलब क्या है? पैरेबल का मतलब क्या है? दृष्टांत का मतलब क्या है?
कोई नहीं जानता है। हाँ, पैराबल। हाँ, अब दृष्टांत का मतलब क्या है? वो या तो एक उदाहरण है, या तो कहानी है, या कोई किस्सा है जिसके अंदर आध्यात्मिक सत्य छुपा हुआ है, जिसका अर्थ बहुत ही गहरा होता है। आप लिखना है तो लिख सकते हैं। दृष्टांत, I'll say in English also, parable is a story or example. दृष्टांत एक कहानी या उदाहरण है दृष्टांत एक कहानी या उदाहरण है जिसके अंदर एक गहरा सत्य, गहरा आध्यात्मिक सत्य छुपा हुआ है, जिसके अंदर एक गहरा आध्यात्मिक सत्य छुपा हुआ है। पैराबल इज अ स्टोरी और एग्जाम्पल which has a deep truth, a deep spiritual truth hidden in it. Hallelujah. Deep spiritual truth hidden in it. अब प्रभु यीशु दृष्टांत में क्यों हमेशा उपदेश देते थे? दृष्टांतों का क्यों उपयोग करते थे उपदेश देते समय? और क्योंकि भाई कहते कि उस समय लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनको समझाने के लिए उसका इस्तेमाल करते थे। सही बात है क्या? और कोई कुछ प्रभु यीशु क्यों दृष्टांतों में सिखाते थे? सबको समझ में नहीं आना चाहिए, उसके करीबी है, फिर उससे जाके समझ ले। अच्छा, जो भाई ने कहा सही है। अब जब भी वो दृष्टांत देते थे या उपदेश देते थे, वहां पर दो प्रकार के लोग रहते थे। हालेलुया, हालेलुया। एक प्रकार के लोग रहते थे ऐसे, जिसको जब सुनते थे तो बहुत ज्यादा भूख बढ़ती थी कि अरे ये क्या बोल रहे हैं, और उसके ऊपर सोचना शुरू करते थे। और जब उनको मतलब समझ में नहीं आता था, जब वो अकेले रहते थे, उनके पास दौड़े चले जाते थे उसका अर्थ क्या है करके पूछने के लिए। और दूसरा जो था ग्रुप, वो था जिसको देखते थे, सुनने की कोशिश करते थे, लेकिन उनको कुछ उसका फर्क नहीं पड़ता था। क्यों? क्योंकि उनको भूख ही नहीं थी वचनों का। हालेलुया। तो दृष्टांतों में उपदेश देने का कुछ तो मकसद था। एक तो था कि जिसको सचमुच की भूख है वो आके पूछे उनसे, और दूसरा वो जैसा आए वैसा ही चले जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो आप में से लोगों को ये तय करना है कि मैं इन दोनों में से कौन सा ग्रुप में हूं। अभी हम जब लोग यहाँ पर आते हैं, हम क्यों उनको पीछे लगते हैं, सोना मत, कान खोल के सुनना, हम क्यों ऐसे बोलते? क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि उन दोनों में से वो जो एक ग्रुप है जो आता है और ऐसे ही निकल जाता है, वैसा नहीं रहे आप। हम चाहते हैं, हमारा यहाँ पर उपदेश देने का अर्थ यह है कि हम शिष्य बनाना चाहते हैं। यीशु का भी मकसद वही था कि वो शिष्य बनाए। क्यों? क्योंकि शिष्य कौन होता है? शिष्य वो होता है जो अपने गुरु के जैसा बनना चाहता है। अब हम जो शिष्य बनाना चाहते हैं, हम हमारे जैसे नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप प्रभु यीशु जैसे बने। हालेलुया। और यही हमारा मकसद है। हमने यहाँ पर भी बाइबल क्लास, हमारा एक सपना है कि यहाँ पर भी बाइबल क्लास हो। तो हम चाहते हैं कि यहाँ अलग अलग जगह से लोग आए और हम उनको ट्रेनिंग दे दे, पवित्र आत्मा के बल से हम उनको ट्रेनिंग दे, ताकि वो भी जाए जहां हम नहीं जा सकते, वहां पर आप जाओ और आप जाकर आप सिखाओ बाइबल को।
सिर्फ प्रचार नहीं करना है, लेकिन जो हम सीख रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर सिर्फ प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम आपको सिखा रहे हैं, हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं हो रहा है हमारा। इसलिए हम चाहते हैं कि और भी हम प्रैक्टिकल आपको ट्रेनिंग आगे दे, जैसे यीशु देते थे अपने शिष्यों को, वो उनको अलग अलग जगह भेजते भी थे। एक बार ट्रेनिंग देने के बाद, सिखाने के बाद उनको अलग अलग जगह भेजते भी थे। हालेलुया। उसी को कहते हैं अपोस्टल्स, चेले, जिनको प्रभु यीशु अलग अलग जगह पे भेजते थे। हालेलुया। पहले शिष्य होते हैं, उसके बाद अपोस्टल्स आ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु जानबूझकर दृष्टांतों में सिखाते थे, इसलिए कि जो सीखना चाहता है वो देखता था, अरे प्रभु अभी अकेला है, और जाते थे और उनसे पूछते थे, प्रभु देखो, अभी मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। आप अगर क्या बोलते हैं उसको, अगर मैंने आपको कुछ, आपका पेट भरा है और आपको मैंने खाना ऑफर किया, खाना ले लो, आप खाओगे क्या? पेट एकदम गचागच भरा हुआ है, खाओगे? क्यों नहीं खाओगे? क्योंकि पेट भरा हुआ है। तो वैसे ही होते हैं लोग जो घमंडी है। क्यों? क्योंकि उनको वचन नहीं चाहिए। वो कहते हैं, आते हैं, अच्छा ये प्रीचर है, ठीक है, ऐसा लग रहा है, पता नहीं कैसे सिखाएगा, अच्छा इसको पहले भी सुना है। यानी कौन से दूरबीन से आते हैं लगा के, कौन सा दूरबीन लगा के आते हैं? अच्छा, उसके बारे में, प्रचारक के बारे में जानने के लिए। सही बात है, कैसा सिखा रहा है, क्या है, ठीक ठाक। लेकिन जो प्रवचन हो रहा है वो सुन रहे हैं क्या? नहीं सुन रहे। तो प्रभु यीशु के समय भी वैसे ही लोग थे। कुछ लोग ऐसे आते थे, अच्छा ये इसका पिता तो वो था, बढ़िया था, कारपेंटर, तो ये क्या सिखाएगा, ये तो कारपेंटर का बेटा है, ये हमको क्या सिखाएगा। तो क्या कभी उनको भूख थी वचन सीखने की? नहीं थी। तो किस लिए आते थे? सिर्फ देखने के लिए आते थे। तो ये क्या कभी पूछने जाते थे? नहीं। तो इनके जीवन में कभी कुछ परिवर्तन होता था क्या? तो जैसे वो आए हैं वैसे ही चले जाते थे। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्योंकि जो प्रचार किया गया है, जो भी व्यक्ति सुनता है, वचन सुनने से सबसे पहले क्या होता है? वचन सुनने से सबसे पहले आता है पश्चाताप। क्या आता है? पश्चाताप आता है। क्यों? क्योंकि वो वचन है ना, बराबर हमारे हृदय को लगता है, अरे मुझे यहां पर बदलना है। अगर मैं गौर से सुन रही हूं और जब मैं प्रभु का वचन सुनती हूं, तो वचन हर घड़ी मुझे बोलेगा तेरे जीवन में ये गलत कर रहा है। और जब ये मुझे पता चलता है, तुरंत आता है मुझ में क्या? पश्चाताप। और जब मैं पश्चाताप करती हूँ, उसके बाद आता है मैं मेरे मन को नया करने जाती हूँ। क्योंकि अब मैं पश्चाताप होने के बाद मैं उस वचन जैसे कह रहा है उसके अनुसार करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन वो करने के लिए सबसे पहले मुझे अपने मन को नया करना है। कैसे? वचन को लेना है, उसको देखना है, वो वचन क्या मुझे कह रहा है, क्या निर्देश दे रहा है, उसके अनुसार सबसे पहले मैं कार्य में नहीं ला सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ये मन अभी तक बदला नहीं है। भले मैं आई हूँ, हृदय परिवर्तन हुआ है, पश्चाताप किया है, हृदय परिवर्तन हुआ है, मेरा हृदय चेंज हो गया, बदल गया, लेकिन मन नहीं बदला है। अब इस मन को बदलना है। अभी मैं एक उदाहरण देती हूँ। आप लोग पार्टी में जाते हो नाइटी पहन के, मैंने इतना बड़ा झटका दिया, अभी पता चला सबका ध्यान नहीं था क्योंकि स्लो रिएक्शन आ गया। मैंने कहा आप लोग पार्टी को जाते हैं नाइटी पहन के, नाइट सूट पहन के, क्या क्या पहनते हो? हाँ, अच्छा, तो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाते हो ना, नाइटी पहन के नहीं जाते हो ना। तो अगर आपको अच्छे कपड़े पहनने, तो आपको क्या करना है? बदलना है कि नहीं? पुराने कपड़े में से या घर के कपड़ों में से आपको अच्छे कपड़ों में बदलना है। सही बात है। वैसे अगर आप ऑफिस से आ रहे हो या बाहर से आ रहे हो, आप वही कपड़ों में बैठते हो क्या? घर पे क्या करते हो? उसे बदलते हो कि नहीं? तो जो पुराना जो आप पहन के गए थे उसको निकालते हो और दूसरे कपड़े पहनते हो, घर के कपड़े। लेकिन आप बोलोगे अरे मुझे बदलना है, और वापस वही कपड़ों में आओगे, तो क्या बदल दिया? क्या आपने? नहीं बदला। सही बात है। उसी प्रकार जब जब आप रिट्रीट को आते हो,
सब आते हैं कि नहीं? आप लोग में से तो काफी लोगों का चेहरा जाना पहचान है। आप लोग रिट्रीट को आते हो, लेकिन रिट्रीट को आने के बाद जो सुन रहे हो, क्या उसके अनुसार आपके मन को बदलते हो? सब मुझे घूर रहे हैं। मैं सवाल आप लोगों से पूछ रही हूँ। यहाँ जो भी सुन रहे, अभी कुछ लोग तो साल भर, 1.5 साल भी हो गया है, आ तो रहे हो यहाँ पर। जो सुना है, हमको तो यहाँ 1.5 साल हो गया ना आके। हाँ, 1 साल 2 महीना हो गया। 1 साल 2 महीना हो गया। अब ये 1 साल 2 महीने में क्या मन नया किया है? मन को बदला है? घर पे जाके आप कपड़े बदलते हो, सही बात है ना? क्योंकि जब मैंने बोले पार्टी में जाते नाइटी पहन के, तो सब है ऐसे हो गए, सही बात है? तो कपड़े बराबर बदलते हो, आपको जहां जहां जाना उसके अनुसार बराबर कपड़े बदलते हो, सही बात। लेकिन यहाँ पर आने के बाद जो वचन सुना है उसके अनुसार मन को बदलते हो कि नहीं? बदलते हो कि नहीं? खाली कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ ट्राई कर रहे हैं, बोल रहे हैं। हाँ, तो वही जो मन वचन सुनने के बाद घर पर जाते हो, दोबारा ओपन करते हो, मुझे यहाँ बदलाव लाना है मेरे जीवन में। और जब आप जिद्दी हो जाते हो, जिद पर रहते हो कि मुझे बदलना है और उसके अनुसार ही मुझे कार्य करना, क्या होता है? आपका मन धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। तो आपकी जो पुरानी सोच जो है, उसमें जब आप परिवर्तन लाते हैं, उसी को कहते हैं मन बदलाव। और वो विचार आपका या मन बदलाव किसके अनुसार है? प्रभु के वचन के अनुसार है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। तो ऐसे ही लोग हैं जो अपना मन बदलते हैं, वही लोग भूखे हैं जो आते हैं प्रभु के पास। और भले वो दृष्टांतों में सिखा रहे हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? वो जाते हैं प्रभु से, उनसे पूछते हैं इस दृष्टांत का मतलब क्या है। और जब वो समझते हैं उसको, वो क्या करते हैं? वो अपना मन उसके अनुसार बदलना शुरू करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यहोशू की किताब 1 अध्याय 8वां वचन क्या कहता है? क्या करना है आपको? दिन रात मनन नहीं करना है। पहला क्या करना है? पहला क्या करना है? पर वचन कहाँ रहना चाहिए? तुम्हारे मुख पे रहना चाहिए। फिर उसके बाद उस पे मनन चिंतन करना है। तो इसका मतलब है तुम्हारे मुंह को कहना है कि मुंह को अभ्यास कराना है वचन बोलने के लिए, तुम्हारे मन को अभ्यास करना है उसके ऊपर मनन चिंतन करने के लिए। जब ये दोनों हो जाता है तो तीसरा ऑटोमेटिक हो जाता है। वो क्या है? कार्य उसी के अनुसार हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो अब मुझे बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो यहाँ सीखते तो हैं, लेकिन यहाँ से सीखने के बाद घर पर जाकर उसके अनुसार करते हो? कोई है? क्योंकि जब समस्या आती है तभी बराबर मालूम पड़ता है आप लोग कितना वचन को प्रैक्टिस कर रहे हो। अभी यहाँ पर हम आपको सिखा तो रहे हैं, लेकिन परीक्षा कहाँ होगी? यहाँ पर होगी क्या वहां होगी? क्योंकि यहाँ पर सब आराम है, खाना भी आराम से मिल रहा है, बैठना भी आराम से, आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, सब आराम से, आप झपकी भी आराम से लेते हो, सही बात है। बीच बीच में झपकियां भी ले रहे हो। हालेलुया। या बीच बीच में आपका मन भी कहीं जा रहा है। ब्रदर बोल रहे थे ना, कौन सा एकदम स्पीड से वाहन, कौन सा एकदम क्या फास्ट वाहन है? मन है। तो बैठे बैठे पता भी नहीं चलता आप कौन सा टूर मार के आ गए हो, पूरा दुनिया का भी टूर मार के आ सकते हो, सही बात है। हालेलुया, जय यीशु। तो यहाँ सब कुछ आराम में, लेकिन परीक्षा कहाँ होती है? आपके असल जीवन में। हालेलुया। अब जब प्रभु यीशु हमको दृष्टांतों में सिखा रहे थे, जानबूझ के दृष्टांतों में सिखा रहे थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो व्यक्ति बदलाव नहीं करना चाहता है कि वो बदले। क्यों? क्योंकि उसको भूख ही नहीं है। और जो व्यक्ति को भूख नहीं है, वो उसको क्यों इतना सरलता से सिखाए? देखो, दृष्टांत इसलिए भी बताया जाता है कि जिसको भूख है वो आएगा, और जिसको भूख नहीं है वो सीधा चला जाएगा।
हालेलुया। और एक बात है, ये दृष्टांत क्यों सिखाया गया है, क्यों उसमें उपदेश देते थे? दृष्टांतों में प्रभु यीशु हमेशा जो रोजमर्रा के जीवन में जो कार्य होते थे, जैसे कि किसान जो जाके बीज बोता है, या अगर पृथ्वी का नमक है, या हाँ, या ज्योति, ये सारे चीजें, इन सारे जो रोजमर्रा के जीवन के जो उदाहरण है उनका इस्तेमाल करता था। क्यों? वो पृथ्वी के जो चीजें हैं उनका इस्तेमाल करके उसकी तुलना किससे करता था? उनके राज्य के साथ तुलना करता था, ताकि जो सीखना चाहता है उसके लिए वो आसान हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। अब समझ में आया? तो वो कभी भी पृथ्वी पे या इस संसार में जो कोई भी चीजें हैं उनको इस्तेमाल करता था, और उनकी तुलना उनके राज्य से वो उसकी तुलना करता था, कंपैरिजन करता था। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया? आप लिख सकते हैं पैराबल के बारे में। Jesus would preach in parables first to teach his disciples to impart the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven, to help them to understand what he wanted, या what message he wanted to convey to them, यीशु, हिंदी वाले, यीशु अपने शिष्यों को दृष्टांतों में उपदेश देते थे। यीशु अपने शिष्यों को दृष्टांतों में उपदेश देते थे। सबसे पहले उनको सिखाने के लिए उनको उनको अपने राज्य का ज्ञान देने के लिए जिसमें रहस्य छुपा हुआ था, और इसलिए कि वो उन्हें समझाना चाहते थे राज्य के बारे में। दूसरा, to
prevent some people from understanding, to prevent some people from understanding what he was teaching. To prevent some people from understanding what he was teaching, दूसरा वो प्रभु नहीं चाहते थे कि कुछ लोग समझ सके राज्य के रहस्य. He didn't want some to get the understanding of the kingdom truths. Hallelujah. Hallelujah. जय यीशु. अब रिन्यूइंग ऑफ द माइंड के बारे में लिखना. Renewing of the mind or change of thinking, renewing of the mind or change of thinking means to lay down my old pattern, means to lay down my old pattern of thinking, to lay down my old pattern of thinking and replace it with the new pattern of thinking, and replace it with the new pattern of thinking which is given to me according with the new pattern of thinking which is given to me according to the nature of God, according to the nature of God planted in me, according to the nature of God planted in me, where I take his word and replace any old thinking, with the thinking of God's word, मन को नया बनाना का मतलब लिखना. मन को नया बनाना. कोई लिख रहा है हिंदी में कोई लिख रहा है? हाँ, लिखिए. अपने पुरानी सोच को निकालकर नई सोच को लाना, या नई सोच में बदलना जो प्रभु के वचन के अनुसार है और जो प्रभु के वचन के अनुसार है और उनके स्वभाव के अनुसार जो मेरे अंदर बोया गया है. हालेलुया. हालेलुया. अब हम जाते हैं दोबारा उस दृष्टांत के पास. लूका का सुसमाचार अध्याय 13 वचन 6 से. इंग्लिश में दिया ना मैंने. What did I say last? हाँ, inside us. Yeah, बस nature of God which is planted inside us through the word of God. According to the word of God.
हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। अब पढ़ेंगे वहां से। फिर उसने, सब साथ में बोलना, फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा। जोएल तू जगह क्यों बदला, वहां बैठ, इधर 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 आगे बैठ, आके तू उधर आया तो उधर पूरा डिस्टरबेंस हो रहा है, तू भी आगे इधर आके बैठ, दोनों भी अलग अलग बैठेंगे। जोएल नहीं नहीं इधर बैठना। क्या हुआ? हाँ, फिर उसने, सब साथ में, यह दृष्टांत भी कहा कि किसी की अंगूर की बाड़ी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। बस, हालेलुया। अब क्या वहां पर कहा, अभी हम जब भी प्रभु यीशु दृष्टांत देते थे वो कहते थे एक किसान गया, उसने बीज बोया, हमेशा ऐसे कहते थे। लेकिन यहां पर उन्होंने कहा किसी, इंग्लिश में दिया अ सर्टेन मैन, किसी व्यक्ति। तो ये व्यक्ति कौन है? क्योंकि यहां कहा है किसी व्यक्ति ने। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो ये व्यक्ति जो है ये कौन है? ये कौन है ये व्यक्ति जिसके बारे में कहा गया है, जिसका वर्णन किया गया है? हाँ, तो कौन है वो? नहीं, पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। तो ये कौन है? ये पिता परमेश्वर। उनके बारे में कहा गया है कि ये किसी व्यक्ति के दाख बारी में, सॉरी, अंगूर की बारी में अंजीर का पेड़ क्या हुआ था? लगा हुआ था। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। अभी ये जो है वहां पर बीज लगाया हुआ कहा है या पेड़ लगाया हुआ है कहा है? तो आपको अगर अंजीर का पेड़ चाहिए तो आप पेड़ लगाते हो या बीज लगाते हो? तो यहां वचन कह रहा है किसी व्यक्ति के अंगूर की बारी में क्या लगाया गया है? अभी अंगूर के बारी में कभी आपने कोई और फल का पेड़ देखा हुआ है क्या? देखा है? देखा है? खाली ये बहन ने नहीं देखा, बाकी किसी ने देखा है? अंगूर के उद्यान में कोई दूसरा पेड़ आप देखते हो? आप जब ट्रेन से जा रहे हो, नासिक की तरफ से गुजर रहे, कभी देखा है कि अंगूर की बारी है या उद्यान है, वहां पर कोई और पेड़ लगा हुआ है? लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं? यहां पर ये पेड़ को लगाया गया है। इसका मतलब है जानबूझ के वहां पर ये पेड़ को लगाया गया है। हालेलुया। तो जो ओनर को क्या कहते हैं, जो मालिक है, जिसने वो लगाया है, उसने जानबूझ के क्या किया है? वहां पर इस पेड़ को लगाया हुआ है। हालेलुया। अभी आप संतरा का उद्यान रहेगा, वहां पर कोई और पेड़ लगाते हैं क्या? नहीं। तो कोई भी फल का उद्यान है तो वो इस मकसद से लगाया जाता है कि हमको सिर्फ यही फल चाहिए, सही बात है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं ये दाख बारी में एक अंजीर का वृक्ष बोया गया है, वहां पर लगाया गया है। वृक्ष, पूरा का पूरा वृक्ष वहां पर, यानी पूरा, इंग्लिश में कहा है फुल्ली ग्रोन, यानी पूरा वो जो पेड़ जो है वो पूरी तरह से बढ़ गया है और उसके बाद उसको वहां पर लगाया गया है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग आश्चर्यचकित नहीं हुए? आश्चर्यचकित नहीं हुए? हालेलुया, हालेलुया। तो क्यों लगाया होगा? कभी सोचा नहीं? हालेलुया, हालेलुया। एक दाख बारी में एक
अंजीर का वृक्ष लगाया गया है। हालेलुया। अभी ये दोनों भी दाखलता है और एक अंजीर का वृक्ष, क्या ये दोनों एक ही राज्य के हैं या अलग अलग राज्य के हैं? अलग अलग राज्य के हैं। अलग राज्य के हैं। अलग है। लेकिन वो एक ही राज्य में आते हैं कि नहीं? पेड़ पौधे एक ही राज्य में आते हैं कि नहीं? आता है ना। तो दोनों भी एक ही राज्य के, लेकिन क्या उनका स्वभाव, उनका चरित्र एक जैसा है? क्या उनका स्वभाव, उनका चरित्र एक जैसा है? हाँ, कैसा है फिर? अंजीर कैसा रहता है? अंजीर का स्वभाव क्या है? हाँ, अंजीर पेड़ है। और दाख का क्या वो ऐसे बढ़ता है या ऐसे बढ़ता है? ऐसा बढ़ता है या ऐसा बढ़ता है? अंजीर का पेड़ ऐसा बढ़ता है और दाखलता ऐसा ही रहेगा ना। जब तक उसको सपोर्ट नहीं मिलता है किसी का, वो ऐसा ही जाएगा, फैलेगा। लेकिन जब उसको सपोर्ट मिलता है तो क्या होगा? हालेलुया। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? जो आपका पड़ोसी अगर सो रहा है तो उसको उठाओ जरा। किसी को नींद आ रही है, उठाओ उसको। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो आपको मालूम है आप कौन हो? आप कौन हो? आप लोग वो अंजीर का वृक्ष हो जिसको परमेश्वर ने जानबूझकर कहां बोया हुआ है? किसके बीच में? किसके बीच में? किसके बीच में? दागबारी में बोया हुआ है। बोलो अपने पड़ोसी से कि मैं वो अंजीर का वृक्ष हूं जिसे प्रभु ने एक दागबारी में बोया है। बोलो बोलो एक दूसरे से, मैं वो अंजीर का वृक्ष हूं जिसे प्रभु ने जान ग्रेप वाइन, आई एम अ ग्रेप वाइन whom the Lord has purposely I'm the fig tree whom the Lord has purposely planted in a vineyard। तो मैं वो अंजीर का वृक्ष हूं जिसे मेरे पिता ने जानबूझ के एक दाख के उद्यान में बोया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए बोलिए एक दूसरे से। आप लोग बोल नहीं रहे हैं पीछे। अच्छा, तो जब आप कौन हो? अंजीर का वृक्ष हो। अंजीर का वृक्ष हो। अब आप मैं आपको उदाहरण में दे रही हूं। आपने कभी देखा है जो भी व्हाट यू कॉल बेल, उसके छोटे 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 जड़ रहते पूरे बेल पे, और जब वो चढ़ रहा है किसी भी पेड़ पे, क्या करता है वो? उसका सहारा लेता है। ठीक है, तो सहारा लेता है तो वो जड़ क्या करते हैं? उसमें से जो पोषण है वो लेता है कि नहीं? खींचता है कि नहीं? और यही नहीं, जब उसके जड़ वो लगते भी है तो कैसा लगता है? अजीब लगता है कि नहीं? और वो सिर्फ ऐसा ही नहीं चढ़ता है, ऐसा भी चढ़ता है कि नहीं? गोल गोल लपेट लपेट के। तो क्या वो पेड़ को अच्छा लग रहा है? आपने कभी कॉकरोच देखा है? कितनों ने कॉकरोच को देखा है? हाथ ऊपर करो। कभी कॉकरोच आपके ऊपर चढ़ा है? आपने महसूस किया है उसका पैर? कैसा लगता है? बहुत मजा आता है ना? कैसा लगता है? आप तुरंत झटकते हो कि नहीं? झटकते ना, क्यों? क्योंकि अजीब लगता है। वैसा ही होता है जब एक बेल चढ़ता है एक पेड़ पे, उस पेड़ को भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन उसको झटक भी नहीं सकता है। सही बात है, क्योंकि उसके पास हाथ तो नहीं है। हालेलुया।
अब उसको, अब यहाँ पर ये अंजीर का जो वृक्ष है उसकी भी यही दुर्दशा है। अब ये जो बेल है, ये क्या हो रहा है, ये एक बेल नहीं है, अब ये उद्यान सारे दाग बेलों से भरा हुआ है और सारे बेल क्या है, इसी के ऊपर चढ़ रहे हैं। अभी एक कॉकरोच हम पे चढ़ता है, हम उसको झटक भी देते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बेल है और उनको सपोर्ट के लिए कितने वृक्ष है वहां पर अंजीर के, एक ही है। अब ये सारे सहारा ढूंढते ढूंढते कहाँ आ रहे हैं, अब ये क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से उसको चोक कर रहे हैं कि नहीं, पूरा गोल गोल ऐसा जा रहे हैं, ऐसा जा रहे हैं। अब ऐसा करने से क्या कर रहे हैं, क्या उसका पोषण ले रहे हैं, पूरा चूस रहे हैं, तो क्या उसको फल वो उत्पन्न कर सकता है, कर सकता है। मुझे याद है हमारा वसई में भी एक पेड़ था, क्रिसमस ट्री बोलते हैं ना, वो था, और हमने पैशन फ्रूट करके एक फल का एक बेल लगाया था, और जो लगाया हमको मालूम नहीं था कि बेल इतने खतरनाक भी हो सकते हैं। और जब लगाया दोनों तरफ था गेट के हमारे, तो एक पे हमने वो चढ़ा दिया क्योंकि सपोर्ट के लिए कुछ ये नहीं था, तो हमने देखा कि ये इतना फटाफट बढ़ने लगा और इतना फास्ट बढ़ने लगा कि वो क्रिसमस ट्री बाद में हमने देखा सूखने लगा और ऐसा हालत हुआ कि वो क्रिसमस ट्री गिरने लगा। बाद में हमने देखा कि उसका जो पोषण जो है, ये क्या कर रहा था, ये पैशन ट्री का उसका बेल, वो पूरा उसका पोषण ले रहा था, सब कुछ ले रहा था, इसको बढ़ने का चांस नहीं दे रहा। वो दूसरा क्रिसमस ट्री बढ़ के अच्छा ये हो गया, अच्छा लग रहा है, तंदुरुस्त, और ये पूरा सूख के पूरा गिरने के लिए आ गया। तो ये जो बेल है, एक बेल ने इस क्रिसमस ट्री का ये हाल किया है। तो मुझे जब ये जो मैंने पढ़ा ये दृष्टांत, तो मैं बोला इसका मतलब ये जो वाटिका में कितने सारे दाख लताएं हैं, तो ये इनमें से कितने सारे तो इस पेड़ पे चढ़े होंगे, तो क्या वो फल दे सकता है, देने का चांस है, नहीं है। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने जो स्वामी है, जो मालिक है उस उद्यान का, उसने क्या किया, उसने जैसे उस पेड़ को वहां पर लगाया उस उद्यान में, वो आया फल ढूंढने के लिए। 3 साल से लगातार वो आया क्या करने के लिए, फल ढूंढने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब क्या है, हम सब जो है, हम सब इस पृथ्वी पर आए कि नहीं, हम सब इस पृथ्वी पर आए, तो हमारे लिए हम रोमियो की किताब देखो, जब परमेश्वर ने हमको बनाया, परमेश्वर ने हमको कैसे बनाया है, उनके ही सदृश बनाया है, उन्हीं की समानता में हम सबको बनाया है कि नहीं। क्या उसने अंतर किया है हम में, हम सब में अंतर किया है, सबको उन्होंने अपनी ही समानता में बनाया है, अपने ही सदृश बनाया है। लेकिन क्या हम लोग बहाने लगाते हैं, मेरे पास एक टांग नहीं है, मेरे पास एक आंख नहीं है, मेरा ऐसा है, मैं गरीब हूं, मैं वैसे, मैं नीचे, मैंने बहुत निचले स्तर से, हम बहाने बनाते हैं कि नहीं। यहाँ पर कोई बहाने नहीं बनाता है, बहाने बनाते हैं कि नहीं हमारे जीवन में। लेकिन प्रभु कहता है जब मैंने तुम्हें इस संसार में मैं भेजा है, मैंने सबको मेरे ही सदृश बनाया है, मेरी ही समानता में बनाया है, तो क्या हमको बहाने बनाने का चांस है। हाँ, so he has made us in his likeness and his image. So are you confident that he has made you? Yes. Does the word of God say, क्या प्रभु का वचन कहता है कि उन्होंने हमको उनके जैसे बनाया है। तो क्या हम बहाने बना सकते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तो सबको बनाया है कि नहीं, सही बात है। तो जब उन्होंने हमको बनाया है उनके समानता में, हम कोई बहाना नहीं बना सकते। तो जब हम अपने माँ के कोख में थे, कुछ तो हुआ हमारे जीवन में, सही बात है, कुछ तो हुआ। रोमियो की किताब अध्याय 5 19वां वचन देखिए क्या कहता है। रोमियो की किताब अध्याय 5 19वां वचन क्या कहता है। क्या कहता है, रोमियो की किताब अध्याय 5 19 5:19। क्योंकि जैसा एक मनुष्य
क्योंकि जैसा सब साथ में बोलिए, क्योंकि जैसा एक मनुष्य आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। तो एक मनुष्य के पापी होने से, यानी पापी होने से ये या पाप करने से क्या है, क्या दिया है, क्या दिया है? एक मनुष्य के पापी होने से दिया है या पाप करने से? तो आज्ञा का पालन ना करने से पापी बना या वो पापी हो गया पहले से? क्या किया उसने? तो उसने आज्ञा का पालन नहीं करने से क्या हुआ? वो पापी बन गया, वो उसको ठहराया गया। हालेलुया, हालेलुया। तो किसने पाप किया? आदम ने किया। तो उसके वजह से क्या हुआ? हम सब क्या बने? हम सब बने पापी। हालेलुया। हमने पाप नहीं किया, लेकिन पाप किसने किया? आदम ने किया। और उसके पाप करने की वजह से हम सब क्या बने? हम सब पापी, हमको बनाया गया। पाप उसने किया, आदम ने किया, एक मनुष्य ने पाप किया और उसके वजह से सारी मनुष्य जाति, हमने पाप नहीं किया पापी बनने के लिए, हमको पापी बनाया गया। हमने पाप नहीं किया है, ध्यान देकर सुनना, हमने कोई पाप नहीं किया। पाप किसने किया? आदम ने किया। और उसके पाप करने की वजह से हम सबको पापी ठहराया गया, हमको बनाया गया। हालेलुया। तो लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से, अब ये एक मनुष्य कौन है? प्रभु यीशु। क्या किया है प्रभु यीशु ने? उन्होंने आज्ञा का पालन किया। उससे क्या हुआ? बहुत लोग धर्मी ठहराए गए। हालेलुया, हालेलुया। तो एक मनुष्य के पाप करने की वजह से हम सब पापी बन गए, हमको बनाया गया। लेकिन दूसरा मनुष्य कौन है? प्रभु यीशु। उनके आज्ञा के पालन की वजह से हम सब क्या बन गए? हम पापी बन गए, हमको धर्मी ठहराया गया, हम धर्मी बन गए। अब ये धर्मी का मतलब क्या है? ये हमने बार बार किया है। धर्मी का मतलब क्या है? धर्मी का मतलब क्या है? धर्मी का मतलब क्या है? राइचियसनेस, राइचियसनेस। धर्मी का मतलब क्या है? व्हाट इज राइचियसनेस? आप ये कान खोल के और बराबर सुनना। पर राइट स्टैंडिंग विद गॉड, और एक उसका ये है प्रभु यीशु का स्वभाव हमारे अंदर बोया जाना। क्योंकि जब तक ये स्वभाव हमारे अंदर बोया नहीं जाएगा, इफ दिस नेचर इज नॉट प्लांटेड इन मी, विल आई बी लाइक हिम। अभी जैसे मैं आपको बताती हूँ कि अगर ये स्वभाव जो है यीशु का हमारे अंदर बोया नहीं जाएगा, क्या ये स्वभाव मेरे अंदर होगा? नहीं। जैसे अभी कलम जब करते हैं, उदाहरण, उदाहरण ध्यान से सुनना। अगर कलम करना है, कोई भी अच्छा पेड़ जब अच्छा फल देता है, हम कहते हैं अरे ये पेड़ कितना अच्छा है, लेकिन हमारे पास जो पेड़ है ना वो फल नहीं सही दे रहा है, तो हम क्या करेंगे? वहां की जो डाली है जो अच्छा फल देती है उसको काटते हैं और हम हमारे पास जो पेड़ है उसको लगाते हैं और उसको बांधते हैं। सही बात है कि नहीं? हाँ या नहीं? करते हैं कि नहीं? ऐसे उसको कलम कहते हैं कि नहीं? यहां से डाली काटा और इस पेड़ को लगाते हैं, उसके बाद वो फलवंत होता है कि नहीं? हाँ या नहीं? सुन रहे कि नहीं आप लोग? गलत है। अगर उसको छिलेंगे नहीं तो जुड़ जाएगा क्या? तो ये पेड़ को छिलना पड़ता है कि नहीं? और फिर उस डाली को यहाँ पर जोड़ के फिर उसको बांधना पड़ता है।
हालेलुया। तो अगर उसको छिला नहीं और उसको जोड़ा नहीं, अगर उसको जोड़ेंगे बिना छिले तो वो क्या जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। उसको छिलना पड़ता है और तब उस डाली को जोड़ना पड़ता है और उसको बांधना पड़ता है। और जब उसको बांधते हैं बीच बीच में उसको पानी भी देते हैं। और आप देखते हो 45 क्या 50 दिन, मुझे बराबर याद नहीं है, लेकिन आप देखोगे कुछ दिनों के बाद जब आप उसको खोलोगे तो वो डाली जो है इस पेड़ के साथ जुड़ जाती है। अब ये कैसे जुड़ी? क्योंकि उसको उसके साथ उसके अंदर जोड़ा गया है। उसी प्रकार जब तक प्रभु यीशु का स्वभाव हमारे अंदर बोया नहीं जाएगा तब तक हम उनके साथ एक नहीं होंगे। हमारा स्वभाव उनके जैसा नहीं होगा। देखो, जब उस डाली को तोड़ते हैं और इस पेड़ को भी छीलकर उसको जब ये जोड़ते हैं और उसको बांधते हैं, कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि जो उस पेड़ का जो पोषण है, पानी है और जो धरती में से जो कुछ भी है वो सब उस पेड़ में से, उसके पेड़ में से इस डाली के अंदर भी बहना चालू हो जाता है। उसी प्रकार जब हम प्रभु यीशु का स्वभाव हमारे अंदर बोया जाता है, जो कुछ भी प्रभु यीशु का है वो हमारे अंदर बहने लगता है और उसी समय हमारा स्वभाव उनके जैसे बन जाता है। तो जब तक हमको उनके अंदर बोया नहीं जाता है या हम उनके अंदर बोए नहीं जाते हैं, स्वभाव नहीं आता है, तो उनके साथ हमको एक बनना पड़ता है। हालेलुया। या हाँ, वही तो है। अगर हम यूहन्ना 15:1 से पढ़ेंगे तो उसमें भी तो वही कहा है, प्रभु यीशु क्या है? वो दाखलता है और हम कौन है? हम डालियां हैं। तो जब तक हम उनके साथ जुड़े नहीं रहेंगे हम फल देंगे क्या? नहीं। तो यही हुआ, ये जब रोमियो की किताब 5वां अध्याय 19वां वचन वही तो कह रहा है, हमको धार्मिकता मिली है। अब ये धार्मिकता क्या है? हम उनके साथ जुड़ गए हैं और जब हम उनके साथ जुड़ गए हैं तो हमको अभी कोशिश नहीं करनी पड़ रही है अच्छे बनने के लिए, ये स्वभाव अपने आप अंदर आता है। अब ये जो पेड़ है, जब उसकी डाली जुड़ जाती है उसके साथ, क्या उस डाली को बहुत मेहनत करनी पड़ती है फल उत्पन्न करने के लिए? नहीं। क्यों? क्योंकि जो भी पोषण है, जो कुछ उसको तत्व चाहिए उस पेड़ से उस डाली तक पहुंचती है और जो कुछ भी वो देता है उसके द्वारा ही वो फल उत्पन्न करता है। हालेलुया। तो उस टहनी को मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो हम कौन है? हम डालियां हैं, हम टहनी हैं। तो वही स्वभाव हमारे अंदर, यीशु का स्वभाव हमारे अंदर बोया गया है। लेकिन ये तब तक जब तक हमको इसका एहसास नहीं होता है, इसकी समझ नहीं मिलती है, तब तक ये स्वभाव क्रियाशील नहीं होता है। समझ रहे हो? ये हमको समझना है। इसके लिए हमको बैठ के मनन चिंतन करना पड़ता है। जब तक हम इस पर मनन चिंतन नहीं करते हैं, इसके बारे में सोचते नहीं है, इसकी कल्पना नहीं करते, या हम इसका जो बेनिफिट है ना, इसके फायदे हम नहीं उठा सकते हैं। क्योंकि जब आप बैठे, आप आंख बंद कीजिए 2 मिनट के लिए और आप कल्पना कीजिए, अभी आप प्रभु यीशु जो है वो क्या है? वो दाखलता है। आंख बंद करना, प्रभु यीशु दाखलता है और हम उसकी टहनियां हैं, उसकी डालियां हैं। और अब आप महसूस कीजिए, आप कल्पना कीजिए, आप उनसे जुड़े हुए हैं, आप उनके अंदर हो, आप बोए हुए हो। और जब आप उनके अंदर बोए हुए हो, क्या आपको पानी के लिए यहां वहां भागना पड़ रहा है? जो पोषण है उसके लिए यहां वहां भागना पड़ रहा है? जो भी कुछ तत्व है उसके लिए यहां वहां भागना पड़ रहा है? सब कुछ आपको उसी प्रभु यीशु जो दाखलता है उसके द्वारा आपको मिल रहा है। और जब आपको ये सारी चीजें मिल रही हैं तो आपको क्या फल उत्पन्न करने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है? नहीं, क्योंकि सब कुछ आपको मिल रहा है। उनकी अच्छाई आपके अंदर, अगर वो तत्व, वो पोषण सब कुछ मिल रहा है, इसका मतलब उनका स्वभाव भी आपके अंदर है। वो स्वभाव, वो चरित्र उनका जो है, प्रेम का स्वभाव, जो नम्रता है, वो सारी चीजें उनके अंदर है। और वही उनके अंदर से आपके अंदर, जो आप टहनी है, आप जो डाली है, आपके अंदर बह रही है। तो अभी आपको मेहनत करनी पड़ रही है क्या? क्योंकि वो ऑटोमेटिक आ रहा है। इसीलिए जब हम कहते हैं पवित्र
पवित्रता का जीवन जियो। पवित्रता ये नहीं कि मैं घुटने टेकूंगी, हाथ ऊपर करूंगी, मैं मोमबत्तियां जलाऊंगी तो वो पवित्रता है, वो नहीं है। पवित्रता क्या है? वो एक जीवन की शैली बन जाती है अपने आप। तो आप बिना मेहनत किए आप ऑटोमेटिक पवित्रता का जीवन जीते हो। क्यों? क्योंकि आप पवित्र आत्मा आपसे कहता है ये गलत है, तो आप तुरंत अगर गलत सोच आए आप अपने आप से पवित्र आत्मा बोलते हैं ये गलत है, इस पर मत सोचना। तो पवित्रता क्या है? एक फल है। आपको इसके लिए मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि वो अपने आप आ रहा है, क्योंकि आप जुड़े हो प्रभु यीशु से। हम क्या करते हैं? हम अपनी मेहनत से, अपने ताकत से, अरे ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो हमारा ध्यान कहां पर है? ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, उस पे नहीं। फोकस कहां करना है? मुझ में प्रभु यीशु की धार्मिकता है। अभी आंखें बंद करो और बोलो, मुझ में प्रभु यीशु की धार्मिकता है। मुझ में प्रभु यीशु की धार्मिकता बोई गई है। मुझ में प्रभु यीशु की धार्मिकता बोई गई है। और जब आप बोल रहे हो ना, आप कल्पना कीजिए कि एक पेड़ है, वो प्रभु यीशु है और आप उसकी डाली है, आप उसमें जुड़े हुए हो। वैसा आप कल्पना कीजिए कि प्रभु यीशु वो पेड़ है और आप उसमें जुड़े हुए। और अभी जब आप बोल रहे हो, आप ये आपके अंदर आना चाहिए कि वो जो उनके अंदर जो अच्छाई है वो आपके अंदर बह रहा है, उनका स्वभाव है आपके अंदर बह रहा है, सब कुछ जो उनकी अच्छाई है वो आपके अंदर बह रहे। तो क्या आपके अंदर अगर किसी ने जादू टोना किया, किसी ने तंत्र मंत्र किया, आपको असर होगा क्या? कोई तुम्हारा बुरा करने आएगा, असर होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा। बीमारी तुम पे हावी होगी क्या? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर किसकी धार्मिकता है? प्रभु यीशु की है। अगर प्रभु यीशु का स्वभाव है, आपने बाइबल में कभी भी सुना है बाइबल ने बोला मत्ती से, प्लीज आज छुट्टी लेते, मेरा सर दर्द बहुत हो रहा है, बदन दर्द भी कर रहा है? कहा क्या? ठीक है, अरे मैं तो उधर समारिया में नहीं जाता, वहां बहुत जादू टोना करते हैं वहां पर। तो कहा क्या? कभी कहा? क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो खुद भी पवित्र थे और वो वैसा जीवन जी रहे थे और वो प्रेम में, वो खुद ही प्रेम है और प्रेम में ही चल रहे थे। नम्रता था उनमें। हालेलुया। और वही स्वभाव हमारे अंदर अब आया है और उसी को कहते हैं धार्मिकता। हम कुछ समय के लिए, 1-2 मिनट के लिए आंख बंद करते हैं और इस वचन पे मनन चिंतन करते हैं। हम बोलते हैं, मुझ में प्रभु यीशु की धार्मिकता बोई गई है। मुझ में प्रभु यीशु की धार्मिकता बोई गई है। मुझ में प्रभु यीशु की धार्मिकता बोई गई है। मुझ में प्रभु यीशु की धार्मिकता बोई गई है। मुझ में प्रभु यीशु की धार्मिकता बोई गई है। मुझ में प्रभु यीशु की धार्मिकता बोई गई है। मुझ में प्रभु यीशु की धार्मिकता बोई गई है। मुझ में प्रभु यीशु की धार्मिकता बोई गई है। मुझ में प्रभु यीशु की धार्मिकता बोई गई है। मुझ में प्रभु यीशु की धार्मिकता बोई गई है। मुझ में प्रभु यीशु की धार्मिकता बोई गई है। मुझ में प्रभु यीशु की धार्मिकता बोई गई है। मुझ में प्रभु यीशु की धार्मिकता बोई गई है। मुझ में प्रभु यीशु की धार्मिकता बोई गई है। मुझ में प्रभु यीशु की
धार्मिकता बोई गई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय यीशु। तो अभी आपके अंदर किसका स्वभाव है? किसका? तो अभी कोई कुछ करेगा, कोई बोलेगा मैं तुम पे ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, आपको डर है क्या? कुछ असर करेगा क्या? किसको? उसको बोलना जो करना है कर, क्योंकि मेरे अंदर कौन है? किसका स्वभाव है? प्रभु यीशु का स्वभाव है। तो भले तो कुछ भी करेगा, मुझ पे असर नहीं होगा, वो तुझ पे असर होगा। हाँ, हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। क्योंकि जो हम पे, हमारे अंदर कौन वास कर रहा है? प्रभु यीशु का आत्मा, और उनका स्वभाव हमारे अंदर है। जब उनका स्वभाव हमारे अंदर है, कुछ असर कर सकता है क्या? हमारे ऊपर मृत्यु का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि उस मृत्यु को भी प्रभु यीशु ने हराया है उस क्रूस पर। हालेलुया। गलातिया का किताब अध्याय 3 13 और 14 वचन क्या कहता है? पढ़ना। गलेशियंस 3 13 14 क्या कहता है? गलातिया अध्याय 3 वचन 13 और 14 क्या कहता है? देखो, कोई कहता है हम पे तंत्र मंत्र किया है, ये वो सब। यहाँ 2-3 जन है जो हमसे कह रहे थे। देखिए, बट बाय बिकमिंग अ कर्स फॉर अस, Christ has redeemed us from the curse of the law. Christ has redeemed us from the curse of the law. For the scripture For the scripture says, says, anyone who is hanged on a tree anyone who is hanged on the tree is under God's curse. is under God's curse. Christ did this Christ did this in order that the blessings in order that the blessings God promised which God promised to Abraham to Abraham might be given to the Gentiles might be given to the Gentiles by means of Jesus Christ. by means of Jesus Christ. हिंदी में पढ़ना। मसीह ने, सब साथ में, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया गया है वह श्रापित है। 1 मिनट। हालेलुया। वचन क्या कहता है? जो कोई भी काट पर लटकाया गया है वो क्या है? अब ये क्यों श्रापित है जो काट पे लटकाया गया है? किस लिए? पहला पाप किस लिए हुआ था? किस लिए? किस लिए? क्या 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 आज्ञा का पालन नहीं किया उन्होंने? उन्होंने कौन से पेड़ का फल खाया? क्या कर रहा था? कौन सा फल था? जो बुराई और अच्छाई का ज्ञान। लेकिन पाप किस लिए आया? उस पेड़ की वजह से आया कि नहीं? वो पेड़ ही तो था ना। अगर वो पेड़ नहीं होता तो अवज्ञा होता था क्या? नहीं। डिसोबीडियंस होता था क्या? नहीं। तो उस पेड़ की वजह, और इसीलिए ये वचन कहता है वो व्यक्ति श्रापित है जो पेड़ में टंगा हुआ है। तो ये पहला पाप किसकी वजह से आया? क्योंकि वो पेड़ पे से फल खाया ना, पेड़ की वजह से आया ना। तो इसीलिए प्रभु यीशु को क्या करना था? उनको भी पेड़ पे ही चढ़ाया गया। समझ गए? इसीलिए वो पेड़ क्या था? श्रापित था। श्राप किस लिए आया? क्योंकि उस पेड़ पे से फल खाया कि नहीं? खाया कि नहीं? और इसीलिए प्रभु यीशु को पेड़ पे ही मरना जरूरी था। हालेलुया। अब समझ में आया पहला पाप क्यों आया? क्योंकि उन्होंने उस पेड़ पे से फल तोड़ के खाया, और प्रभु यीशु को पेड़ पर ही मरना था। वो वचन क्या कह रहा? सुनो तो दोबारा। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर
व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर, या कोई इसमें पेड़ पे भी, इवन एक पहला पेतरस 2 अध्याय 24वें वचन में भी लिखा है कि पेड़ पे, तो ये श्राप कहां से आया? उसी पेड़ पे से जिससे उन्होंने फल खाया। समझ गए? तो इसीलिए प्रभु यीशु को भी पेड़ पे ही मरना था। समझ गए? उसी के लकड़े से उसका क्रूस बना के उनको उसी पे लटकाया गया। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए वहां क्या लिखा है? श्रापित है जो कोई काट पर लटकाया जाता है, वह श्रापित है। तो अगर आपको किसी ने तंत्र मंत्र किया है, क्या प्रभु यीशु ने वो श्राप लिया है? किसी ने काला जादू, गोरा जादू, नीला जादू, पीला जादू, जो कोई किया है, लिया है। अभी फ्री हो गए। देखो क्या होता है, कोई कुछ बोलता है, तुम्हारे पर जादू टोना किया है, आधा छोड़ देता है, और वो बेचारा वो व्यक्ति आधे इसमें पूरा जिंदगी काट लेता है। अरे वो ये क्यों नहीं बोलता है कि प्रभु यीशु खुद क्या बने? श्रापित बने। किस लिए? ताकि हम किसी, अगला वचन पढ़ना 14वां, उसमें से क्या कहता है? पढ़ो। यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जाति तक पहुंचे। हालेलुया, हालेलुया। तो यदि अभी हो गए, तेरे को ये पहले भी सिखाया है हम लोग ने। हालेलुया, हालेलुया। तो जब समस्या आती है सब भूल जाते हैं, डिलीट मोड में चले जाते हो। हालेलुया। तो ये किस लिए वो चढ़े और श्रापित बने वहां पर? ताकि हम सबको नियम के हर एक श्राप से, तंत्र मंत्र, जादू टोना, जो कुछ भी है, उससे हमको पूरी तरह से मुक्त कर सके। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया। प्रेज द लॉर्ड। और वचन ये भी कहता है, जो कोई भी प्रभु यीशु में विश्वास करता है, आई थिंक गलातिया के इसमें आगे पढ़ना, हाँ लिखो तो पढ़ो। और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें, जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। हालेलुया। आगे पढ़ना। हे भाइयों, नहीं, आई थिंक कौन सा वचन है ये? कौन सा है? 14। आई थिंक those who believe in Christ, they are the children of, they are the seed of Abraham। कौन सा वर्स है वो? 16th है ना? हाँ, पढ़ो वो। देखो आवाज है ब्रदर, आपका आवाज थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा। 16 निदान प्रतिज्ञा इब्राहिम को और उसके वंश को दी गई। वह यह कहता कि नहीं कहता कि वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में, नहीं, आई वॉन्ट दैट वर्स, कि जो प्रभु यीशु में विश्वास करता है वो अब्राहम का बीज है। दिया है ना? 29 है ना? यदि आप लोग मसीह के हैं, तीसरा गलातिया 3:29, यदि आप लोग मसीह के हैं, यदि आप लोग मसीह के हैं तो इब्राहिम की संतान है। तो इब्राहिम की, तो यदि आप मसीह के हो तो किसकी संतान हो? किसकी संतान हो? तो अगर आप मसीह में यानी यीशु में विश्वास करते हो तो आप किसकी संतान हुए? इब्राहिम के। बराबर इब्राहिम के हैं ना? तो इब्राहिम को क्या परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं दी थी? प्रॉमिसेस दिए थे। क्या प्रॉमिस दिया था? बराबर ध्यान से सुनना।
around the world. क्या 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 उन्होंने उनको प्रतिज्ञा दी थी कि मैं तुम्हें राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। Father of सही बात है। education. मैं तुम्हें, देखो उन्होंने उनसे ये भी कहा कि मैं तुम्हें समृद्ध बनाऊंगा, सब कुछ करूंगा, तो उनको सारी आशीषें दी। और हम जब उन्होंने उत्पत्ति 12 में जब उन्होंने प्रतिज्ञा दी, 13वां अध्याय में हम देखते हैं कि वो सारी प्रतिज्ञाएं पूरी की, लेकिन क्योंकि अब्राहम अविश्वास में चल रहा था इसलिए उनको संतान नहीं हुई। लेकिन आगे जब हम पढ़ते हैं, प्रभु ने दोबारा उसके साथ वाचा की और उसको जो संतान नहीं प्राप्ति हुई थी वो भी संतान उनको मिली। तो यदि आप में से कोई है जिसको संतान नहीं है, तो ये जो वादा है ये उसके लिए भी है। वहां पर इसीलिए वचन कहता है, जो कोई भी प्रभु यीशु में विश्वास करता है वो किसकी संतान है। Abraham की संतान. तो कोई किसी का ऐसा ये है कि गर्भ नहीं, जिसको बच्चा नहीं हो रहा है, तो ये वचन आपके लिए है। हालेलुया। जिसको बच्चा नहीं हो रहा है उसके लिए है ये। हालेलुया। कोई कहता अरे नहीं श्राप है ये, अरे यहाँ पर वचन कहता है जो भी प्रभु यीशु में विश्वास करता है वो अब्राहम की संतान है। और अब्राहम भले 100 साल का हुआ, लेकिन 100 साल की उम्र में भी उसको बच्चा हुआ। प्रभु ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो मेरा प्रभु वो है जो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। लेकिन अगर आप अविश्वास में चल रहे तो वहां पर प्रभु का कुछ भी नहीं कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमको प्रभु यीशु ने अपना स्वभाव दिया है। हालेलुया। और अब उन्होंने अपना स्वभाव दिया है। उसके बाद हम देखते हैं, हम जाते हैं 1 पेत्रस अध्याय 1 Peter. 1 Peter 1:23। 1 पेत्रस 1 अध्याय 23वां वचन। क्योंकि तुमने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। तो हम सब ने नया जन्म हमारा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो पहले बार कैसा हुआ था हमारा जन्म? हमारे माता पिता के द्वारा, क्योंकि दोनों ने जो उनके पास था उन्होंने दे दिया। माँ ने अपना अंडा और पिता ने अपना शुक्राणु दिया और उसके द्वारा हमारा जन्म हुआ। और उसकी वजह से हमारा जन्म हुआ पाप में। लेकिन हमारा दोबारा जन्म तब हुआ जब हमने यीशु का सुसमाचार सुना। जो वचन हमने सुना, हमने उस पर विश्वास किया, हमने पश्चाताप किया और हमने हमारा हृदय परिवर्तन किया और उसके बाद हमारा नए सिरे से जन्म हुआ। हालेलुया, क्योंकि हमने उस वचन में विश्वास किया। अब जो हमें नया जन्म देने वाला ये जो शुक्राणु है, ये क्या है? ये प्रभु का वचन है और उसके द्वारा हमारा नए सिरे से जन्म हुआ है। और अब हमारा जो नए सिरे से जन्म हुआ है वो हुआ है हमारा स्वर्गीय पिता के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो हमारा हृदय परिवर्तन होने के लिए, हमको नया जीवन मिलने के लिए हमको वचन को लेना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, समझ रहे हो? तो नए सिरे से जन्म लेना बहुत जरूरी है, वरना आप आओगे यहाँ पर, आप वचन सुनोगे, आप जाओगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उस वचन को जब आप सुनते हो, आपको आपका हृदय परिवर्तन होना जरूरी है। आपको अपने मन को नया बनाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसी वचन के द्वारा क्या हो रहा है? आपका नए सिरे से जन्म हो रहा है। क्योंकि यही you have become born again. How? Because now the word of God is what? It is the sperm through which you have got new birth. अब ये जो परमेश्वर का जो DNA है ये वचन ही है। हालेलुया। अब यहाँ पर ऐसे कोई रहेंगे, कहेंगे कि पीढ़ियों से
हमारे परिवार में श्राप चला आ रहा है, हमारे परिवार में बीमारी है, यानी मेरे परदादा को था, फिर मेरे दादा को आया, मेरे पिता को आया, अब मुझे भी होगा। ऐसे में हम लोगों के पास बहुत सारे लोग आए, क्योंकि आने से पहले ही बोलते मेरे परदादा को था, मेरे दादा को था, मेरे पिता को भी हुआ, फिर मुझे भी होगा, होने से पहले ही बोल रहे, भविष्यवाणी कर रहे। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है क्योंकि अब हमारा नए सिरे से जन्म हुआ है, जो भी पीढ़ियों से आई हुई बीमारी उसका भी नाश हुआ है। क्यों? क्योंकि अब जो डीएनए है, अब जो मेरा जन्म हुआ है, उसमें अब मेरा माता पिता का हाथ नहीं है, अब मेरा स्वर्गीय पिता का हाथ है। तो मेरे स्वर्गीय पिता को कोई बीमारी है क्या? कोई श्राप है क्या? अगर उनको नहीं है तो मुझे होगा क्या? नहीं होगा। तो ये सत्य है, और जब इसे हम अपनाते हैं हमारा नए सिरे से जन्म होता है। यही सत्य है, और इसी सत्य को पकड़े रहना है। अगर कोई आके बोलेगा तुम्हारा घर पे अंधेरा है, तुम्हारे ये है वो है, वो लेके नहीं बैठने, उनको बोलने का मेरा नए सिरे से जन्म हुआ है। प्रभु यीशु ने गलातिया का किताब में प्रभु ने कहा है कि वे श्रापित बने हैं, और उन्होंने वो श्राप बने और मुझे सारे व्यवस्था के श्रापों से मुक्त किया है। तो अभी जितना चाहे तंत्र मंत्र करो, जो करना है करो, मुझ पे उसका असर नहीं होने वाला है। ये आपका कॉन्फिडेंस है ना, वही आपको चंगाई लाता है, वही आपके जीवन में अच्छाई लाता है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। तो हम रोरिंग के ऊपर जाते हैं, ये आगे बढ़ाएंगे टॉपिक कल। हम सब कौन है? हम कौन है? हम सब कौन है? कितना देर लगा रहे हैं यार बोलने के लिए। हम कौन है? परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां। हालेलुया। तो हमारा जो प्रभु है वो कौन है? वो है एक योद्धा। निर्गमन की किताब अध्याय 15 का वचन 3 कहता है, निर्गमन इज एक्सोडस 15:3। निर्गमन 15 का 3 कहता है, पढ़िए। रोरिंग नहीं, खाली स्क्रिप्चर समझिए, बिकॉज देर आर मेनी न्यू हु डोंट नो अबाउट इट। यहोवा, एक्सोडस 15:3। हाँ, यहोवा कौन है? यहोवा कौन है? यहोवा कौन है? तो मेरा पिता कौन है? योद्धा है। अगर वो योद्धा है तो हम कौन है? हम कौन है? हम उनके बच्चे हैं। तो हम कौन है? सेना है कि नहीं उसकी? सही बात है, हम सेना है कि नहीं? तो अगर हमारा परम पिता वो योद्धा है, हर घड़ी खड़ा है युद्ध करने के लिए हमारे लिए, अगर कोई शत्रु भी आ रहा है, हमारी तरफ बुरी आंख भी डाल रहा है, वचन कहता है यहोवा तो योद्धा है। इसका मतलब वो हर घड़ी खड़ा है हमारे लिए युद्ध करने के लिए। अगर कोई भी हमारी तरफ गलत आंख नजर से भी देख रहा है, बुराई भी हमारे लिए करने की ताक में है, तो हमारा जो यहोवा है वो है योद्धा, जो हमेशा अपनी प्रतिज्ञाओं को पूर्ण करता है। हालेलुया। और यही उसने मूसा से कहा, क्योंकि अब्राहम से जब उसने वाचा बना, अब्राहम ने बहुत बार ये नाम सुना था यहोवा, लेकिन उसको ये मालूम नहीं था कि वो परमेश्वर है जो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूर्णता में लाता है। क्योंकि यही बात उसने मूसा से कही और कहा कि यहोवा मेरा नाम है और मैं वो प्रभु हूं जो प्रतिज्ञाएं मैंने तुम्हारे पिता से और की थी पहले, उनको मैं पूर्णता में लाने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। तो जो भी उन्होंने प्रतिज्ञाएं बनाई थी अब्राहम के साथ, इसहाक के साथ, याकूब के साथ, जेकब को क्या बोलते हैं? याकूब ही ना, और जोसेफ को यूसुफ के साथ, जो भी उनके साथ उन्होंने प्रतिज्ञाएं बनाई थी, वही प्रतिज्ञाएं आज भी वो हमारे जीवन में पूर्णता में लाने वाला परमेश्वर है। और ये सिर्फ होता है विश्वास के साथ। अगर आप वहां पर बैठोगे और बोलोगे प्रभु आपने तो वादा किया है लेकिन मैं तो देख नहीं रही हूं, तो इसमें गलती किसकी है?
क्यों क्यों हमारी गलती है? क्यों? क्योंकि हम विश्वास नहीं कर रहे, क्योंकि उनकी तरफ से उन्होंने प्रतिज्ञा की भी है और उन्होंने खुद मुंह खोल के कहा है कि जो भी प्रतिज्ञा मैंने तुम्हारे पिताओं के साथ बनाई है वो प्रतिज्ञा है पूर्ण करने वाला मैं परमेश्वर हूं और इसीलिए मेरा नाम है यहोवा। हालेलुया। तो मैंने ये प्रतिज्ञाएं तब नहीं पूर्ण की थी, लेकिन मैं ये प्रतिज्ञाएं अब पूर्णता में ला रहा हूं तुम्हारे जीवन में, ये वो कहता है। और वही यहोवा प्रभु कहता है कि मैं एक योद्धा हूं। अगर कोई भी हमारे खिलाफ आ रहा है तो प्रभु हर घड़ी खड़ा है हमारे लिए युद्ध करने के लिए, लेकिन क्या हम विश्वास कर रहे हैं उसमें? हालेलुया, हालेलुया। तो विश्वास करने का काम किसका है? अगर आप बोलोगे नहीं उसने ये किया, इसने ये किया, इसलिए मेरा जीवन ऐसा है, लेकिन प्रभु का वाणी बड़ा है या उसने जो किया वो बड़ा है? कौन बड़ा है? मेरा प्रभु बड़ा है या वो बड़ा है? अगर यहोवा मुझे प्रतिज्ञा दे रहा है जिसने सृष्टि का निर्माण किया है तो कौन महान है? जिसने सृष्टि की रचना की है या जो उसकी रचना है वो बड़ा है? कौन बड़ा है? जिसने सृष्टि की रचना की है वो। लेकिन हमारा ध्यान किस पे जाता है? अरे उसने मुझे धमकी दी है, अरे उसने ये कहा है, अरे उसने वो कहा है। तो हमारा ध्यान कहाँ जाता है? यहोवा पर जाता है या उस व्यक्ति पर जाता है जिसने गलत किया है? हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। तो अक्सर कोई भी बच्चा सबसे पहले किसका नकल करता है? माता पिता का। सही बात है। तो और वो हमेशा अपने माता पिता की तरफ ही देखता है। हालेलुया, उन्हीं का अनुसरण करता है। उसी प्रकार हमको किसका अनुसरण करना है? प्रभु यीशु का। क्योंकि एफिसियों की किताब 5वां अध्याय वचन 1 पढ़ना। एफिशियंस 5:1 क्या? एफिसियों 5:1 क्या कहता है? एफिसियों 5:1 क्या कहता है? देखिए, और आप लोग ईश्वर की प्रिय संतान है। कौन है? आप लोग कौन है? आप लोग कौन है? सिर्फ संतान है आप लोग। कौन है आप लोग? कौन है? और यही प्रिय किसके लिए इस्तेमाल किया था? किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? कब किया था? जब वो बपतिस्मा लेते समय ये मेरा प्रिय पुत्र है। और यही प्रिय किसके लिए इस्तेमाल किया है? हमारे लिए। लेकिन हम लोग कितने ठंडे हैं। सही बात है। अगर दूसरा कोई होता तो उछलता था और बोलता अरे मुझे प्रिय कहाँ है? संडे इसलिए ठंडे। हालेलुया। अगर वचन में प्रभु कह रहा है कि आप मेरे प्रिय है, वो इसका मतलब है वो यीशु के साथ हमको एक जैसा तोल रहे हैं, एक जैसा ही एक समान देख रहे हैं। हालेलुया। और वो कह रहे हैं मेरा प्रिय पुत्र यीशु है, वैसा ही तुम भी मेरे प्रिय हो। तो अगर तुम प्रिय हो तो क्या करना है? देखिए, इसलिए उसका अनुसरण करें। किसका अनुसरण करें? किसका? अपने पड़ोसी का, सलमान खान का, शाहरुख खान का। किसका अनुसरण करते हम लोग? सच्ची सच्ची। हालेलुया। लेकिन यह वचन कह रहा है अगर तुम सचमुच मेरे प्रिय बच्चे हो तो तुम किसका अनुसरण करोगे? किसका? प्रिय पुत्र का ना। तो वो कभी कहता था अरे मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, कहा क्या उसने, मैं अंगूठा छाप हूँ, मेरा ये दर्द हो रहा है, ये दर्द हो रहा है। अरे मेरा पड़ोसी मेरे पीछे लगा है, रोज झगड़ा कर रहा है, कहा क्या? तो हमको कैसे अनुसरण करना है? वचन के द्वारा, जैसा उनका स्वभाव था वैसा। हालेलुया। अब वचन
प्रेरितों का ग्रंथ अध्याय 5 वचन 5 क्या कहता है? देखिए, प्रेरितों नहीं, प्रकाशना, मैं हमेशा उधर ही गड़बड़ करती हूँ। प्रकाशना, रेवलेशंस 5:5, प्रकाशना 5:5 क्या कहता है? इस पर वयोवृद्धों में क्या है? वयोवृद्धों में एक ने मुझसे कहा मत रो, देखो युदावंशी सिंह दाऊद की संतति ने विजय पाई है। वह पुस्तक और उसकी मोहरें खोलने योग्य है। तो अब दाऊद का पुत्र कौन है? प्रभु यीशु। और वो कौन है? युदा का सिंह है। ही इज द लायन ऑफ जूडा। अगर वो सिंह है तो हम कौन होने चाहिए? हम कौन है? यीशु कौन है? युदा का सिंह है। तो हम कौन है? हमको उनका अनुकरण करना है कि नहीं? हाँ या नहीं? तो अगर वो सिंह है, सिंह क्या कैसे बोलता है? सिंह क्या करता है? सिंह क्या करता है? अच्छा, बिल्ली का बच्चा क्या करता है? क्या करता है? मियाओ। कुत्ते का पिल्ला भौ। और सिंह का बच्चा लायन का बच्चा क्या करता है? तो अगर प्रभु यीशु सिंह है तो हमको उनका अनुकरण करना। अभी मैंने वचन के साथ दिखाया। वह वचन कहता है, प्रिय बच्चों, मेरे प्रिय बच्चों, यीशु का क्या करना है? तुमको अनुकरण करना है। सही बात है, करना है कि नहीं? तो अगर वो सिंह है युदा का, हमको क्या करना है? वो दहाड़ रहा है, हमको भी दहाड़ना है कि नहीं? तो कौन विश्वास करता है प्रभु यीशु में? विश्वास करते कि नहीं? तो दहाड़ना कैसा है जरा बताओ? कैसे दहाड़ना है? कैसा दहाड़ना है? अच्छा, अब ऐसे ही दहाड़ना नहीं है, क्योंकि जब भी आप दहाड़ते हो आपको समझ के साथ दहाड़ना है। हालेलुया। देखो, सबसे पहले प्रभु यीशु ने युद्ध हमारे लिए क्रूस पर जीता है। हम दहाड़ इसलिए नहीं रहे हैं कि हमको जीतना है। यीशु ने युद्ध जीता है उस क्रूस पर। लेकिन क्या है कि हर बार शैतान जो बेशर्म है, बहुत ही बेशर्म है, वो बार बार आता है, हमारे मन पे दस्तक लगाता रहता है। और जब जब हम द्वार खोलते हैं, और कैसे दस्तक लगाता है? विचारों के द्वारा। गलत गलत विचार लाता है, व्यभिचार के विचार, गुस्से के विचार, अक्षमा के विचार, कड़वाहट के विचार, ये सारे गलत, या शराब पीना उसके विचार, अलग अलग व्यसनों के विचार लाता है। सही बात है। जब वो ये विचार लाता है और वो यहाँ पर खटखटाता है, दिन रात हमेशा आता है खटखटाने के लिए। आपको विचार आते हैं साल में एक बार आते हैं। हर घड़ी आते हैं ना, हर घड़ी आता है दस्तक देने के लिए। सही। हर घड़ी मन के दरवाजे पे ठक ठक करता रहता है गलत विचार लाके। तो जब जब आप खोलते हैं उस द्वार को, आपने क्या किया? उसको अंदर आने को दिया। तो भले आपको उद्धार मिला है, भले यीशु ने विजय भी दिया है, लेकिन आपके द्वार खोलने की वजह से, कभी झूठ के लिए आपने द्वार खोला है, कभी और किसी चीज के लिए खोला है, तो आपने क्या किया? देखो, उस विचार में आत्मा है, दुष्ट आत्मा है। उस दुष्ट आत्मा को आपने प्रवेश करने के लिए आपने अंदर उसको ले लिया है। और जब भी वो आया है, क्या वो शांत से बैठा है या उसने अपना काम शुरू किया है? काम शुरू किया। वो आता है चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नाश करने के लिए। हालेलुया। और इसीलिए हमने ऐसे बहुत बार अपने मन के द्वार खोले हैं और उसको जीवन में हमने
प्रवेश दिया है। तो अभी हमको क्या करना है, इसीलिए प्रभु ने कहा है कि उन्होंने हमें एक शस्त्र दिया है और वो बहुत ही आसान है, वो है हमको दहाड़ना। एक तो अन्य भाषा का वरदान दिया है, लेकिन अन्य भाषा में जितना हम प्रार्थना करते हैं, हम सिर्फ अपना निर्माण करते हैं, अपने विश्वास का निर्माण करते हैं, हालेलुया, अपने आत्मा का निर्माण करते हैं। लेकिन जब हम कराहते हैं या दहाड़ते हैं तो हम राष्ट्रों के लिए या हमारे प्रियजनों के लिए, अपने लिए भी, लेकिन हम दूसरों के लिए भी, अपने प्रियजनों के लिए, अपने राष्ट्र के लिए और दूसरे राष्ट्रों के लिए भी हम दहाड़ते हैं, या किसी के जीवन में समस्या है उसके लिए भी हम दहाड़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। लेकिन जब हम दहाड़ते हैं, वो दहाड़ व्यर्थ नहीं जाती है, वेस्ट नहीं जाती है। जब हम दहाड़ना शुरू करते हैं, आध्यात्म, भले हमको ऐसे कुछ फर्क नजर नहीं आ रहा है, देखो कुछ लोग उल्टियां करेंगे, कुछ लोग खांसेंगे, डरने की बात नहीं, यहाँ प्लास्टिक भी दे देंगे, आप उसके अंदर उल्टी कर सकते हो, ठीक है। तो उल्टियां करेंगे, खांसेंगे, कोई रोएंगे, कोई चीखेंगे, कोई चिल्लाएंगे, क्योंकि बंधनों में, पीढ़ियों से जो बंधन है उससे आपको छुटकारा मिल रहा है। लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में युद्ध हो रहा है, आपको सिर्फ अपनी आवाज देनी है और पवित्र आत्मा उस आवाज का इस्तेमाल करता है, उसके अंदर परमेश्वर का संदेश भरता है, क्योंकि वो आवाज खोखली होती है, उसके अंदर कुछ नहीं है, उस आवाज के अंदर अपना सामर्थ्य भरता है पवित्र आत्मा, परमेश्वर का संदेश भरता है और प्रभु उसी आवाज को लेता है और युद्ध लड़ता है हमारे लिए। अगर आपने आवाज नहीं निकाली तो आप प्रभु को कुछ भी नहीं दे रहे हैं युद्ध करने के लिए, और इसीलिए आवाज निकालना जरूरी है। अगर आपने आवाज नहीं निकाली, युद्ध आपको नहीं लड़ना है, प्रभु लड़ेंगे, आपको तो सिर्फ आवाज देना है। हालेलुया। और जब जब आप आवाज देते हैं, आप देखोगे कि तख्ते पलट रहे हैं, जो दुश्मन के जो तख्ते हैं वो पलट रहे हैं, वो आपकी समस्याएं झुक रही हैं, आपके जीवन में जो कुछ भी गलत हो रहा है प्रभु उसका बदला ले रहे हैं। आपको बदला नहीं लेना है, प्रभु ने कहा है बदला मैं लूंगा, मैं हूं जो बदला लेने वाला हूं, आपको बदला नहीं लेना है। तो आपको सिर्फ आवाज देना है, और जब आप आवाज देते हैं प्रभु उस आवाज को लेते हैं और उसी आवाज के द्वारा युद्ध लड़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। किसी को कुछ सवाल पूछना है, कुछ शक है तो पूछ सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो प्रभु ने कहा है बदला लेना, इवन इन रोमन्स है, रोमन्स 12 में भी कहा है कि बदला मैं लूंगा करके। हालेलुया, हालेलुया। तो सब खड़े रहेंगे। एक बात याद रखना है, जब प्रभु यीशु पहले बार आए थे वो मेमने के रूप में आए थे, और जब वो क्रूस पे भी चढ़े तब ऐसा लग रहा था कि अरे वो बहुत निहत्थे हैं, बहुत कमजोर है, लेकिन भले वो दिख रहे थे कमजोर, लेकिन उस रूप में भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने शैतान को हराया। कैसे? आज्ञा का पालन करके मरे दम तक। हालेलुया। और अब वो दूसरी बार आएंगे तो वो सिंह के जैसे आएंगे, यूदा के सिंह के रूप में, और इसीलिए वो कहते हैं हमसे कि तुमको सिंह के जैसे तुमको गरजना है। हालेलुया। हम सब आंखें बंद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को इस संसार में मेमने के रूप में भेजा था जब वो पहली बार आए। और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि इसी पुत्र ने अंत तक भी आपके आज्ञाओं का पालन किया और हमारे लिए एक अच्छा सा उदाहरण छोड़कर गए। और प्रभु आप जब वो दूसरी बार आ रहे हैं, वो आ रहे हैं सिंह के रूप में न्याय करने के लिए। और प्रभु धन्यवाद देते हैं कि हम सबको भी आपने अपने पुत्र के जैसा ही आप प्रेम करते हैं और वैसा ही अधिकार हम सबको दिया है। और प्रभु आपने हमें शस्त्र दिया है जिसके द्वारा हम दहाड़ सकते हैं, और जब हम दहाड़ते हैं प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आप बदला ले रहे हैं हमारे लिए, हमारे पक्ष में आप युद्ध लड़ रहे हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु। जब प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमेन, आमेन और आमेन। चलो दहाड़ते हैं। या आपके पेट से
आवाज आना चाहिए। जोर से It has to come from your close your eyes. यहाँ से आंखें बंद कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। प्रभु यीशु का अभिषेक, अभिषेक प्रभु यीशु के नाम से, अभिषेक 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 प्रभु यीशु के नाम से, मुक्ति प्रभु यीशु के नाम से, मुक्ति 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 मुक्ति। ये बंद नहीं किया।